हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टैंड कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान NCERT के अध्याय 2, जिसका नाम है स्टैंड स्तर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इस अध्याय के अर्थात दूसरे अध्याय के हम अंकित प्रश्नों को हल करेंगे स्टैंड, और इस आज के वीडियो लेक्चर में पहले अंकित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं कि अपना पहला अंक प्रश्न क्या कहता है स्टैंड। देखिए, हमसे कहा गया स्टैंड पहले प्रश्न में 5 × 10⁻⁸ कूलाम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है कि दो बिंदु आवेश हैं जिनके परिमाण क्रम से पहले का परिमाण है 5 × 10⁻⁸ कूलाम, जबकि दूसरे का परिमाण है डिस्टेंस -3 × 10⁻⁸ कूलाम। ठीक है, और डिस्टेंस ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, फिर आगे हमसे कहा गया बच्चों कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, जहाँ भी वो दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, उनको जो मिलाने वाली रेखा होगी डिस्टेंस, ठीक है, मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, यानी दो बिंदु आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा होगी डिस्टेंस, उस रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा बेटा? 0 होगा डिस्टेंस। ठीक है, और इसमें आगे बोला गया है हम लोगों से कि अनंत पर विभव को कितना लेना है बेटा? 0 लेना है, यानी हमें अनंत पर विभव कितना लेना? 0 लेना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन को स्टैंड। ठीक है, तो देखिए, समय बचाने के लिए मैंने थोड़ा सा डायग्राम बना करके रखा है स्टैंड। तो देखिए, मान लीजिए दो आवेश थे बेटा आपके, एक तो ये 5 × 10⁻⁸ कूलाम, एक था -3 × 10⁻⁸ कूलाम स्टैंड। ठीक है, जिसको मैंने एक इसको कह दिया QA आवेश, ठीक है स्टैंड, और दूसरे को बोल दिया मैंने QB आवेश स्टैंड। ठीक है, जहाँ QA जो है बिंदु A पर स्थित है और QB जो आवेश है बेटा वो बिंदु B पर स्थित है। ठीक है, और एक दूसरे से कितनी दूरी पर बेटा? ये 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें ये बताना है बेटा इन आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा, ये आप AB देख रहे हैं डिस्टेंस। ठीक है, इस रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होगा स्टैंड? इस रेखा के बीच में तो अनंत बिंदु होंगे बेटा। कितने बिंदु होंगे? अनंत बिंदु होंगे। तो वो कौन सा बिंदु होगा स्टैंड जिस पर इन दोनों का परिणामी विभव क्या होगा बेटा? 0 होगा स्टैंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है स्टैंड। ठीक है, तो अभी इसको कैसे सॉल्व करें? हमें ऐसा तो एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं कि किस पॉइंट पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा बेटा? 0 होगा। ठीक है, तो हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं बेटा? हम मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? मान लेते हैं। यानी हमने ये मान लिया बेटा, ये जो आपका Q आवेश है बेटा, क्या आवेश है? Q आवेश है। ठीक है, इससे मान लीजिए x दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा? x दूरी पर। ध्यान से समझें कि ये जो इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है ये भी है। ठीक है, ठीक है, इस पर इस Q आवेश से कितनी दूरी पर मान लिया बेटा मैंने? मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु P है, क्या बेटे? P, और इस P की बिंदु A से ये गई Q आवेश से कितनी दूरी है बेटा? वो x है। कितनी बेटा? x। आई होप का क्वेश्चन में आ रहा हो, ये हमारा माना है हमने। ठीक है स्टूडेंट, यानी हमने ये मान लिया बेटा कि इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा AB है, दोनों आवेशों को, ठीक स्टूडेंट, ठीक, यानी दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा AB है, ठीक है, इस AB के बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होगा बेटा? 0 होगा। और याद रखें, इस P की इस Q आवेश से कितनी दूरी है बेटा? x मीटर है। कितनी दूरी है? x सेंटीमीटर में है तो बेटा सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक है, कितनी बेटा? x सेंटीमीटर। अब बेटा हम लोगों को ये पता है कि जब हम विभव का किसी पॉइंट पर विभव निकालते हैं, किसी बिंदु आवेश करते, विभव का सूत्र होता है 1/4πε0 और Q/R होता है बेटा। क्या होता है? Q/R। देखिए बेटा, जब मैं QA आवेश से विभव निकालूंगा इस बिंदु P पर, आई होप आपको समझ में आ रहा है, तो देखिए QA की जगह तुम्हारा मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? Q आ जाएगा। और इस R की जगह क्या आ जाएगा बेटा? R क्या होता है बेटा? बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी जहाँ वैद्युत विभव की हमें गणना करनी है। तो इस आवेश से, यानी बिंदु A से बिंदु P पर गणना करनी है, तो यानी A से मुझे P की दूरी पता होना चाहिए। A से P की दूरी हमने कितनी मानने की बेटा? x मानने की। कितनी बेटा? x मानने की स्टैंड। ठीक है, ये मान आएगा तुम्हारा, मान लीजिए B1 माना जाएगा, यानी Q आवेश के कारण जो विभव निकालेंगे बेटा इतना आएगा। लेकिन बेटा जब मैं QB आवेश से, कौन से आवेश से बेटा? QB आवेश से बिंदु P पर विभव निकालूंगा, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि QB आवेश और बिंदु P की दूरी क्या है, अर्थात P से B की डिस्टेंस क्या है, ये तो आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप निकल पाओगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे टाइम, ध्यान से समझें। आपको पता है कि AB कितनी बेटा? 16 है। AB कितना है? 16 है। और जबकि हमें पता है A से P तक कितना है बेटा? x है। तो बेटा ये शेष कितना बचा? वेरी गुड, ये बचा आपका 16 - x, यानी पूरा कितना बेटा? 16 है। इतना इसमें से लेस कर दो तो इतने का रह जाएगा 16 - x रह जाएगा स्टैंड। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं इसको, यानी P से B की जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी आपकी? 16 - x। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टैंड। ठीक है,
चलिए अब देखिए सवाल को बनाते हैं अपने, ठीक है। देखिए क्या सवाल में कहा गया है, समझें। हमने एक लैंग्वेज लिख रखी है ताकि हमको अब समझाने के लिए। माना क्यू है आवेश से, किस आवेश से? क्यू है आवेश से एक्स दूरी पर। किस कौन सी दूरी पर बेटा? एक्स दूरी पर, यानी ये जो ए है क्यू आवेश, इससे एक्स दूरी पर, ठीक है। एक्स दूरी पर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी, यानी क्यू ए आवेश से एक्स दूरी पर, कितनी दूरी पर? एक्स दूरी पर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी, यानी ए बी के बिंदु P पर, कितने पर बेटा? मान लीजिए बिंदु P है आपका, बिंदु P हमने ये माना, तो मान लीजिए बिंदु P पर जो परिणामी विभव है यानी BP है बेटा, वो कितना है? 0 है। कितना है? 0, यानी बिंदु P पर जो परिणामी विभव है, ठीक है, वो क्या बेटा? 0 होगा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए मान देखते हैं। तो देखिए हम पहले निकालेंगे क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है, या आवेश का जो मानने का ये रहेगा और जो दूरी रहेगी बेटा ये रहेगी। फिर हम निकालेंगे क्यू भी आवेश के कारण विभव, यानी कहने का तात्पर्य रिलेशन ये है बेटा, जब मैं क्यू भी आवेश से भी हम निकालूंगा इससे, ठीक है, तो क्यू बिंदु आवेश का तो मान ये वाला रहेगा, लेकिन इसकी P से B की बीच दूरी क्या रहेगी बेटा? 16 - x रहेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जब क्यू आवेश का मान, जब क्यू आवेश से हम निकालूंगा बिंदु P पर, ठीक है, तो आर का जो मान है, यानी जो आर आता है, आर एक्स आएगा इसके लिए, लेकिन जब मैं क्यू आवेश का भी हम निकालूंगा तो इस एक्स क्या आएगा बेटा? 16 - x आ जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए लिखेंगे क्यू ए आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, यानी V1 कह दीजिए बेटा, ये हो जाएगा बेटा 1/4πε0 QA अपॉन, अब आर होता है बेटा, और QA से, यानी QA से बिंदु P, QA से बिंदु P की दूरी कितनी बेटा? QA से बिंदु P की दूरी कितनी बेटा? x, कितनी है? x, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इस QA की जगह QA का मान लिख दीजिए। QA का मान कितना बेटा? 5 × 10⁻⁸। तो मैं इस QA की जगह क्या लिख दूंगा बेटा? 5 × 10⁻⁸, यानी आवेश का मैं पूरा परिमाण लिख दूंगा। ये हो जाएगा बेटा 5 × 10⁸ वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब हम क्या करेंगे बेटा? क्यू भी आवेश के कारण, ये जो क्यू भी आवेश है, इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। तो देखिए अब लिखेंगे क्यू भी आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, यानी समझें ये डॉट का मतलब बेटा ये है कि जो ये जो शब्द ये है वही शब्द ये है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, जो यहाँ पे बेटा यहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसको हम V2 कह देते हैं, क्या कहते हैं बेटा? V2। फॉर्मूला वही 1/4πε0, यहाँ जाएगा बेटा QB अपॉन, अब QB से बिंदु P की दूरी कितनी है बेटा? QB से बिंदु P की दूरी कितनी है? यानी बिंदु P पर तो विभव निकालना है। QB से बिंदु P की दूरी कितनी है बेटा? आपकी 16 - x, कितनी है बेटा? 16 - x वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए QB का भी मान लिख दीजिए। QB का मान हमें पता है, QB का मान कितना देखिए ये आएगा। QB का मान देखें ध्यान से बेटा, ध्यान से समझें। QB का मान है आपका -3 × 10⁻⁸ कूलाम, कितना बेटा? -3 × 10⁻⁸ कूलाम। तो मैं इस QB की जगह ये वाला मान रख दूंगा। तो ध्यान से देखें स्टैंड, ये हो जाएगा आप लोगों के पास, ध्यान से समझें, -3 × 10⁻⁸, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब देखेंगे बेटा बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, ठीक है, यानी बिंदु P पर परिणामी विभव, क्या हो जाएगा स्टैंड? देखिए ध्यान से समझें, हो जाएगा V1 + V2 बराबर BP, यानी बिंदु P पर परिणामी विभव कितना है बेटा? BP है, और उसका मान कितना है बेटा? 0 है, हम मान चुके हैं, यही हमसे पूछा है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो V1 का मान देखिए बेटा, V1 का मान क्या देखिए आएगा, क्या देखिए V1 का मान, मैं थोड़ा पीछे से लिख करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपके पास 1/4πε0, ये क्या है बेटा? इसका मान 5 × 10⁻⁸, और अपॉन में क्या बेटा? x, कितना? x। अब देखिए प्लस, क्या बेटा? प्लस। अब ये B2, क्या बेटा? B2। अब B2 के मान में देखो, B2 का मान -3 है,
यानी माइनस की गुणा बेटा क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इस माइनस की गुणा जब इस प्लस होगी तो बेटा क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। B2 का मानने की कितना है 1/4πε0 और QB का मान कितना बेटा माइनस के 3 गुणा 10 का तो माइनस के 8 अपॉन 16 माइनस एक्स। कितना है बेटा 16 माइनस एक्स, यानी ये वाली डिस्टेंस आ गई। ठीक है, और जो बिंदु ये जो BP है तो BP कितना बेटा 0 है, वो हमने माना है, अर्थात BP को हमने क्या माना है बेटा 0 माना है बिंदु P को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टैंड। ठीक है, अब बेटा ये माइनस की वैल्यू है, ध्यान समझिए, अब आगे तो जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो ध्यान समझिए, ये हो जाएगा बेटा, ये जाएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा स्टैंड 5 × 10 की पावर 5 स्टैंड, याद रखें इसको, मैं लिख देता हूँ साफ करके, 5 × 10⁻⁸ अपॉन क्या है बेटा ये एक्स बराबर। ठीक है स्टैंड, अब ये माइनस का जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सही करके लिख देता हूँ इसको, थोड़ा नीचे से कर देता हूँ, 1/4πε0। ठीक है स्टैंड, और 5 × 10⁻⁸ अपॉन ये हो जाएगा बेटा एक्स बराबर। ठीक है स्टैंड, अब ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो देखिए क्या बनेगा 1/4πε0। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा 3। ठीक है स्टैंड, माइनस का चिन्ह बेटा है गुणा कर देंगे तो इस माइनस को यहाँ से हटा देंगे। आई होप का गलती से रह गया यहाँ पे, जब इस माइनस की गुणा इस प्लस से होगी डिस्टेंस, तो माइनस यहाँ से खत्म हो जाएगा स्टैंड। ठीक है, तो हटा दिया बराबर, ये रहेगा आपके पास गुणा 10⁻⁸ और ये रहेगा बेटा आपका 16 माइनस एक्स। ठीक है, बराबर कितना बेटा आपका बराबर की जगह तो 0, हमने जो माइनस की वैल्यू थी रहेगा प्लस की हो चुकी है, तो बराबर 0 यहाँ से हट जाएगा स्टैंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बेटा आप करेंगे क्या, देखिए 1/4πε0 और 1/4πε0 बिल्कुल सेम है बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। ठीक है, अच्छा इसको देखिए 10⁻⁸ 10⁻⁸ ये भी कैंसिल हो जाएगा स्टैंड। ठीक है, अब यहाँ से बचेगा बेटा आपका देखिए 5/x बराबर, इधर बचेगा आपका 3/16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे स्टैंड, इसमें कैंची गुणा करेंगे, इसमें क्या करेंगे बेटा कैंची गुणा करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से समझें, इस 3 की गुणा पहले जरूर कर लीजिए, तो 3 गुणा ऐसे करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 3x जाएगा, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, वेरी गुड। अब 5 गुणा 16 से कीजिए, 16 पंजे कितना हो जाएगा बेटा 80 हो जाएगा। अब 5 गुणा x से करिए तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब बेटा इसको इधर मैं इधर को लेकर आऊँगा तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर लेकर आऊँगा तो बेटा ये प्लस हो जाएगा, यानी 5 दिन कितना हो जाएंगे 8x हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे बेटा 8x हो जाएंगे, और ये 80 बेटा आपका ये रहेगा, यानी ये प्लस हो जाएगा, वो 5 दिन 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 8 से कट जाएगा बेटा 8 × 80, तो x आ कितना आ गया बेटा आपका 10 सेंटीमीटर, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अच्छा मीटर में लिखना चाहोगे तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि जो x वाला आ गया 0.1 मीटर, 0.1 यानी सेंटीमीटर में रहेगा तो 10 सेंटीमीटर रहेगा, तो बेटा जब इसको चेंज करोगे तो 100 से भाग करनी पड़ेगी, तो कितना आएगा इसका मान 0.1 मीटर के बराबर आएगा स्टैंड। तो इस बात का मीनिंग बेटा ये हुआ, मैं आपको बताऊँ, ध्यान से समझें कि हमने x की वैल्यू निकाल दी, क्या की वैल्यू निकाली बेटा x की वैल्यू निकाल दी, कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर, और ए बी कितना था बेटा, ए बी आपका 16 सेंटीमीटर, और x कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो ए बी है स्टैंड, ठीक है, इसके बिंदु ए से, ठीक है, x बराबर यानी हमने कितना निकाला, x मान कितना निकाला 10 सेंटीमीटर, यानी बिंदु ए से इधर की ओर को अगर हम 10 सेंटीमीटर चलें तो 10 सेंटीमीटर चलने के बाद जो बिंदु आएगा उस बिंदु पर वैल्यू बेटा कितना होगा 0 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने जो x का मान यहाँ से निकाला है इसका मीनिंग बेटा ये है कि ये जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है ए बी, ठीक है, इस रेखा पर बिंदु ए से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वेव कितना होगा बेटा 0 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए। अब बेटा इसका जो नेक्स्ट कंडीशन है मैं आपको उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो बेटा आपका एक आंसर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी सेकंड कंडीशन क्या कहती है मैं आपको उसको हमने आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए नोट कर लीजिए स्टूडेंट इसको। आई होप कि आप नोट कर चुके होंगे। आइए देखिए हम इसको रब कर रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, चलिए कंडीशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, चलिए सब कर रहा हूँ। चलिए हो गया होगा साहब, नोट कर चुके होंगे आप लोग। मैं इसको रब किए देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए इसकी सेकंड कंडीशन क्या है। देखिए
पहले हम डायग्राम को समझेंगे स्टूडेंट, उसको समझने के बाद आज अपने सवाल को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए इसने क्या कहा बेटा, अनंत परिभव सुन लीजिए। अनंत परिभव, अनंत परिभव का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ध्यान से समझें कि मान लीजिए बेटा ये अनंत बिंदु है। कौन सा बिंदु है बेटा, ये अनंत दूरी पर कोई बिंदु है, ये अनंत है। क्या है बेटा, अनंत। मान लीजिए ये क्या है आपका इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट यानी इस पर विभव कितना बोला उसने, 0 बोला। कितना बोला, 0। उसने क्या कहा बेटा, अनंत पर विभव कितना ले लीजिए बेटा, 0 लीजिए, ठीक है। तो ध्यान से समझें कि इसका मतलब आगे क्या है। अधिकांश बच्चों को सवाल यहाँ से समझ में नहीं आता कि इस आगे सवाल में क्या करना होता है स्टैंड, ठीक है। जब उन्हें अनंत की बात करी है स्टैंड, तो अनंत बिंदु तो बेटा इस ए और बी के बाहर होगा। आइयो आप समझ रहे होंगे, ए बी कितना है बेटा, 16 सेंटीमीटर है। अब उन्होंने बात करी अनंत की, तो अनंत तो बेटा ये तो एक निश्चित वैल्यू है, ए बी की क्या इतना 16, तो अनंत तो इनसे तो बहुत बाहर जाकर होकर होगा, यानी इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है स्टैंड, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन में आ रहा होगा। यानी अब हम जो करने जा रहे हैं वो ये चीज़ करने जा रहे हैं बेटा, अब हम जो ये तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी है, इसी रेखा पर हम वो बिंदु ज्ञात करेंगे जिस पर वैद्युवप शून्य होगा, लेकिन अब की बार जो बिंदु होगा बेटा वो ए बी के बाहर होगा, ठीक है। अभी जो हमने विभव निकाला, अभी जो हमने बिंदु ज्ञात किया था जहाँ पर वैद्युवप शून्य होगा, वो दोनों बिंदुओं के ए और बी के बीच में था, यानी दोनों बिंदु आवेशों के बीच में था। लेकिन अब जो बिंदु हम फाइंड करने जा रहे हैं, हम ऐसा बिंदु फाइंड करने जा रहे हैं स्टैंड कि वो होगा तो इसी ए बी रेखा पर, ठीक है, लेकिन वो ए बी के बीच में नहीं आएगा, ए बी के बाहर आएगा स्टैंड, ठीक है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। चलिए देखिए, मैंने मान लिया बेटा कि इस ए से किससे बेटा, ए से x दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा, x दूरी पर, कितनी, मान लीजिए ये x है बेटा, कितनी है, x, ठीक है। पहले x हमने इसके अंदर माना था, है ना बेटा, अब x हम इसके बाहर मान रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझें कि ये कोई बिंदु क्या बेटा आपका, मान लीजिए Q है, चलो मान लीजिए P डैश है, क्या बेटा, P डैश, ठीक है। नीचे लिख देते हैं, चलो मान लीजिए ये हुआ आपको बेटा P डैश। यहाँ पर वैद्युवप हम क्या मानेंगे बेटा, 0 मानेंगे। यानी एक बात ध्यान से समझें, हमने ये किया स्टैंड, अब की बार मैं बात आप लोगों को समझाऊं कि मैंने क्या किया, इस बिंदु ए से, ठीक है, x दूरी पर, ठीक है, ए बी से बाहर क्या है, कोई बिंदु क्या बेटा, P डैश है, क्या बेटा, P डैश है, जहाँ वैद्युवप का मान कितना होगा, 0 होगा। ये चीज़ हमने मान ली स्टैंड, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अब मैं Q आवेश के कारण बिंदु P डैश पर हम निकालूंगा, इसी प्रकार क्यू बी आवेश के कारण बिंदु P डैश पर हम निकालूंगा। लेकिन मुझे डिस्टेंस क्यू ए से, ठीक है, बिंदु P डैश की दूरी तो पता है वो कितनी है, x है, कितनी है, x, ठीक है स्टैंड। लेकिन मुझे ये तो पता होना चाहिए कि क्यू बी आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है, ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को। तो देखिए कैसे निकालेंगे स्टैंड, ध्यान से समझा कि ए से बी तक कितनी डिस्टेंस है बेटा आपकी, 16, कितनी है, 16, और ए से लेकर के P डैश तक बेटा कितनी है आपकी, ए से लेकर P डैश कितनी है, x, ठीक है। तो फिर ये कितना है बेटा, B से P तक, वेरी गुड, ये बेटा आपका x माइनस 16, कितनी है, देखो x कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक x है, ए से लेकर P तक, P डैश तक x है, x माना है, ठीक है स्टूडेंट। अभी आपको समझ में आ रहा होगा। अब मुझे क्या चाहिए, P से B तक, तो ये कितना जाएगी बेटा, ये जाएगी बेटा x माइनस 16, कितने जाएगी बेटा, ये x माइनस 16। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए अब हमें आगे क्या लिखेंगे, माना Q आवेश से x दूरी पर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के बिंदु P पर, P की जगह क्या जाएगा बेटा, P डैश आ जाएगा, वैद्युवप क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो यहाँ क्या कर दूंगा मैं बेटा, B P डैश कर दूंगा, B P डैश, ठीक है स्टूडेंट। चलिए मैं थोड़ा और सही करके लिख देता हूँ इसको, B P डैश वाला कितना होगा बेटा, 0 होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब Q आवेश के कारण भी हम निकालेंगे, तो R का मान कितना आएगा बेटा, x आएगा। और जब Q आवेश के कारण बिंदु P डैश पर हम निकालेंगे तो R की जगह कितना आएगा बेटा, x माइनस 16 आएगा स्टूडेंट, ठीक है। पहले क्या था, पहले था बेटा 16 माइनस x, यानी ये जो कंडीशन थी पहली वाली कंडीशन है, ये बाद वाली कंडीशन है, यानी ये कंडीशन क्या है, बाद वाली कंडीशन है स्टूडेंट, ठीक है। और ये जो कंडीशन थी बेटा, ये आपकी पहली वाली कंडीशन थी, ठीक है। ध्यान से समझिए इस चीज़ को, ठीक है। चलिए QA आवेश के कारण बिंदु P डैश पर वैद्युत विभव यानी B1, ठीक है स्टैंड, आएगा आपका 1/4πε0, ठीक है। अब क्या आएगा बेटा, QA अपॉन R,
ठीक है। अब क्यू ए का मान क्या है बेटा, अब क्यू ए लेना तो क्यू ए की जगह आएगा आपका बेटा, क्यू ए का मान कितना 5 गुणा 7 माइनस का 8, तो मैं मान लिखता हूँ डायरेक्टली कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 10 की घात माइनस 8 हो जाएगा स्टूडेंट। अब आर क्या है, क्यू ए से कहाँ निकालना है बेटा, पी डैश पर, तो क्यू ए से पी डैश की दूरी, यानी क्यू ए से पी डैश की दूरी कितनी है बेटा, एक्स, कितनी है बेटा एक्स, तो आगे जाएगा बेटा एक्स बोल्ट। ठीक है स्टूडेंट। अब निकालेंगे बेटा हम क्यू बी आवेश के कारण बिंदु पी डैश पर विभव। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, क्यू बी आवेश के कारण बिंदु, चले देता हूँ पी डैश पर वैद्युत विभव यानी V2 रहेगा आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट, फिर रहेगा आपका बेटा क्यू बी अपॉन आर, ये सूत्र होता है। लेकिन क्यू बी का मान कितना है बेटा, क्यू बी का मान रख दो, क्यू बी का मान बेटा आपका -3 गुणा 10 की घात माइनस 8। चलिए मैं लिख देता हूँ आपका -3 गुणा 10 की घात माइनस 8। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब आर का मान कितना बेटा, यानी क्यू बी आवेश से बिंदु पी डैश की दूरी कितनी है 16, सॉरी x माइनस 16, कितनी है x माइनस 16 स्टूडेंट। ठीक है, बोल्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बिंदु पी बी डैश पर परिणामी विभव, अतः बिंदु पी डैश पर परिणामी विभव ये जाएगा बेटा आपका B1 प्लस B2 बराबर BP डैश। ठीक है, यानी B1 प्लस B2 बराबर BP डैश। ठीक है, तो B1 का मान देखिए बेटा, B1 का मान कितना ये आएगा, मैं थोड़ा देर से लिख देता हूँ। देखिए B1 का मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट और 5 × 10⁻⁸ अपॉन x, तो बेटा का मान है B1 का मान है। अब बेटा B2 का मान, ये जो आपका बेटा B2 है, B2 का मान रखिए। देखिए B2 का मान रखेंगे बेटा, तो B2 के मान यहाँ पर रखा जाएगा, तो B2 का मान क्या रहा है बेटा, माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। ठीक है, तो माइनस की गुणा प्लस होगी तो बेटा क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और मान रख दीजिए बेटा वैसे कितना है ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान है 3 गुणा 10 की घात माइनस 8। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका x माइनस 16 बराबर, और BP डैश विभव कितना बेटा, BP डैश विभव कितना 0 है, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, याद रखें कि इस माइनस की गुणा इस प्लस हो गई, तो ये क्या हो चुका है बेटा माइनस हो गया। अब तक ये बेटा माइनस का है, का माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये जाएगा यहाँ से समझें 5 × 10⁻⁸ अपॉन x बराबर ये जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 × 10⁻⁸ अपॉन x माइनस 16 स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या होगा देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट और 1/4 एप्सिलॉन, ये इससे क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 की घात -8 से 10 की घात 8 कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बेटा 5/x, क्या हो जाएगा 5/x बेटा, और यहाँ से बचेगा आप लोगों के पास 3/x माइनस 16 स्टूडेंट। ठीक है, आइए इसी गुणा कर लेते हैं, कैसे गुणा करेंगे स्टूडेंट इस टाइप से, शांति से समझें। देखो 5 गुणा x से करिए, कितना हो गया 5x। ठीक है, 5 गुणा बेटा 16 से करिए, कितना आएगा, वेरी गुड, 16 पंजे 80, कितना आएगा 80 आएगा। ठीक है, 5 गुणा x से हो गई तो 5x हुआ, 16 गुणा 5 से 16 पंजे 80, अब x गुणा बेटा 3 से कर दीजिए तो 3x हो जाएगा, कितना है बेटा 3x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब देखिए क्या हो जाएगा कि ये 5x बेटा आपका ये रहा। ठीक है, अच्छा अब ये इधर आके घट जाएगा, इधर आके बेटा घट जाएगा, तो घटने के बाद कितना जाएगा 3x हो जाएगा। देखिए यहाँ समझें, यानी 80 का और 3x का क्या हो रहा है बेटा 5 अंतर हो रहा है, ये प्लस का था तो माइनस का, ये माइनस का तो बेटा क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस का 80 हो जाएगा, चिंता यहाँ पर नहीं रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बेटा अब क्या होगा कि इस 5x से 3x को घटाइए, कितना बचेगा बेटा आपका, वेरी गुड, कितना हो जाएगा 2x, बड़ा कितना आ जाएगा बेटा आपका 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इसे काट सकता हूँ, इसको काटोगे तो कितना आएगा बेटा 40 आएगा, कितना आएगा बेटा 40, यानी x और आपके कंडीशन में क्या है बेटा 40, कितना है बेटा 40 सेंटीमीटर या 0.4 सेंटीमीटर, क्या है ये, या ऐसा ऐसे लिख सकते हो 0.4 मीटर के बराबर डिस्टेंस। अब ध्यान से समझिए स्टूडेंट, मैंने क्या किया इस सवाल में, देखिए पहले आप लोगों के पास जो मान आया था कितना आया था, x बराबर 10 आया था, लेकिन आपकी कंडीशन में कितना है, x बराबर कितना है 40 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो कहने का मीनिंग बेटा ये है कि अगर हम दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में अगर बिंदु वो बिंदु देखना चाहें जिस पर वैद्युत विभव शून्य होगा, तो वो बिंदु क्या होगा बेटा, इस A से x बराबर 10 सेंटीमीटर दूरी पर होगा, यानी A से 10 सेंटीमीटर दूरी पर
वैद्युत क्या होगा बेटा, शून्य होगा, और वो बिंदु क्या होगा, दोनों आवेशों के बीच में होगा। लेकिन अगर बात करें इसकी दूसरी कंडीशन की, तो एक्स आया कितना है बेटा, आपकी कितना आया, 40 आया, कितना आया 40, ठीक है स्टूडेंट। अब ये 40 आया तो 40 तो बेटा ए भी कितना था, ये 16, ए भी कितना है 16, लेकिन एक्स कितना आ रहा है बेटा, ये 40 आ रहा है, तो जब 40 तो 16 से बहुत ज़्यादा है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आपको जो बिंदु आएगा बेटा, दोनों आवेशों से कहाँ आएगा, बिल्कुल बाहर आएगा। आई होप अब ए बी के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि ए बी 16 है और एक्स कितना आया बेटा 40, तो 40 और 16 की अगर कंपेयर करके देखो तो जो 40 है बेटा 16 से बहुत अधिक है। इसलिए अब जो बिंदु आएगा, ठीक है, वो बिंदु जो आएगा जिस पर वैद्युत शून्य होगा बेटा वो ए बी रेखा पर होगा। कहाँ, वो ए बी रेखा पर होगा, लेकिन ए बी के बीच में नहीं होगा, वो ए बी के बाहर होगा, ठीक है। और वो कितनी दूरी पर होगा बेटा, क्यू आवेश से, यानी क्यू आवेश से कितनी दूरी पर होगा, वो 40 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। कितनी होगा, 40 सेंटीमीटर, क्योंकि बेटा ये कान कितना आ चुका अपने पास, ये अक्सर कितना आया अपने पास, 40 सेंटीमीटर तो आया है, कितना आया 40 सेंटीमीटर। ये आप इसको मीटर में लिखोगे तो एक्सरा कितना आएगा, 0.4 मीटर आएगा। यही आंसर है बेटा, है ना। तो दोनों बिंदु बेटा हम बता चुके हैं। अब आवेशों के हमने दोनों के बीच में बता दिया और इसके बाहर ही बता देते हैं। तो यही वो आज का न्यूमेरिकल था विषय। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया विषय तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स में इसको बना लीजिए। क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पॉज कर बेटा आप इसको नोट बनाइए आज की वीडियो लेक्चर में बेटा। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।